हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इससे संबंधित हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे और इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोई एक प्लेन है, मान लीजिए दिया हुआ है कोई एक प्लेन दिया हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है P, क्या दिया हुआ, कोई पॉइंट P दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा उसको हम लोग रियल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, और जो y एक्सिस पे रहेगा उसको हम लोग इमेजिनरी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो कोई अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसको कह सकते हैं ये जो प्लेन है, ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, ये किस प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं किस प्लेन में है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जेड लेंगे तो जेड इक्वल टू हम लोग लेंगे एक्स जो है वो रियल वैल्यू और वाई जो है वो इमेजिनरी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मतलब जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो रियल वैल्यू होगा और जो वाई एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगा। ठीक है, अगर z प्योरली रियल होगा, अगर z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो ये जो वैल्यू है वो किस एक्सिस पे रहेगा, तो x एक्सिस पे रहेगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव रहे। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो y एक्सिस पे रहेगा, या फिर पॉजिटिव वैल्यू रहे या नेगेटिव वैल्यू रहे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रहेगा, चाहे एक्स वाई इधर रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे या फोर्थ में रहे। ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ x का वैल्यू रियल वैल्यू शो करेगा और y जो है वो इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मान लीजिए पॉइंट P है, P जो है वो एक्स वाई है। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए P है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है हम लोग मान लिए क्या, r, क्या मान लिए r, और r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, ये हम लोग ये जो एंगल है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो थीटा, इसको हम लोग मान लिए थीटा। क्या मान लिए, तो थीटा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट जो पी एक्स वाई दिया हुआ है ये दर्शाता है कि इसका x डिस्टेंस जो है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो x है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो y है। कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है वो y के बराबर है, और ये जो है मान लीजिए एंगल क्या है, तो थीटा है। ठीक है, तो हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और थीटा जो है
थीटा को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, थीटा को कहेंगे, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको हम लोग लिखेंगे ए आर जी जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो हम लोग थीटा भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सिस दिया हुआ है पी एक्स वाई, ये जो डिस्टेंस है हम लोग मान लिए एक्स आर डिस्टेंस मान लिए, ये जो एंगल है थीटा मान लिए। अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या एक्स होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा वाई होगा। अब ये अगर देखा जाए तो मान लीजिए पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं तो ओ ए पी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में ओ ए पी में जो एंगल ए जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहे साइन थीटा, अगर हम लोग निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे साइन थीटा। अगर साइन थीटा निकालना चाहे तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P बाय H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो थीटा के सामने जो वैल्यू होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है तो y है और हाइपोटेनस क्या है तो ये r है, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या कहलाता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई भी मान लीजिए ABC कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है P, और ये जो है 90 डिग्री के सामने जो रहता है हाइपोटेनस होता है और शेष जो है वो बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं P बाय H। P जो होगा परपेंडिकुलर जो है थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर जो है वो क्या है y है, और हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस है मतलब r, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y बाय r, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं r साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू r साइन थीटा। अब सेकंड कंडीशन, अगर हम लोग यहाँ से cos थीटा निकालें तो cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई h। तो ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनस है, तो ये शेष क्या है वो बेस है। तो बेस जो है वो किसके बराबर होगा तो x के बराबर, और हाइपोटेनस जो है किसके बराबर होगा r के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x बाय r। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो x का वैल्यू लिख सकते हैं r cos थीटा, x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं r cos थीटा। जहाँ पे अब अगर ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो पॉइंट दिया हुआ था p x y, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग लिख सकते किस फॉर्म में लिखेंगे z इक्वल टू x प्लस i y के फॉर्म में लिखेंगे। z इक्वल टू क्या लिखेंगे x प्लस i y के फॉर्म में। अब x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालें, क्या निकालें x इक्वल टू r cos थीटा, क्या निकालें r cos थीटा इंटू y, y का जो वैल्यू है y का वैल्यू क्या निकालें तो r sin थीटा। अब यहाँ पे ये क्या है z बराबर, तो z इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी r है और यहाँ भी r को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस फॉर्म में आ गया z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो है वो किस फॉर्म में है पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, जहां r क्या शो करता है ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी, ठीक है, और थीटा जो है वो x एक्सिस के साथ बनाया हुआ जो एंगल, चाहे वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे या फिर फोर्थ में रहे, कोई दिक्कत नहीं। यही थीटा को हम लोग क्या कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। आगे यहां से हम लोग r कैसे निकालेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले
जैसे अभी हम लोग देखें x इक्वल टू क्या था, r cos थीटा और y इक्वल टू क्या था, r sin थीटा। मान लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x, तो x का स्क्वायर किए, सेकंड इक्वेशन y है तो y का स्क्वायर किए। जैसा लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वैसे ही राइट हैंड साइड करेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, r cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमको r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और ये किसका वैल्यू आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। तो r स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर ही आएगा। इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर सिर्फ r लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं हो क्योंकि r जो है वो क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे, तो r का वैल्यू निकालना रहेगा। r को हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग r का वैल्यू हो गया, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के टर्म में दिया हुआ है तो अगर हम लोग r निकालना रहे तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम लोग को निकालना रहे थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 और 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड 1, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे। 2 में क्या है, y है डिवाइड x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो r sin थीटा और 1 में क्या है, r cos थीटा। तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो y बाई एक्स के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। और जो z जो आया था वो क्या आया था, z इक्वल टू आया था r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इक्वल टू आया था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई, तो हम लोग मॉडुलस ऑफ z निकालते थे और उसका वैल्यू क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं कि r का जो वैल्यू है, r का जो वैल्यू है वो क्या आया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो r जो होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z दिया हुआ है तो r क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको लिखिए,
दो चीज देखें, ठीक है, दोनों को याद रखना है। सबसे पहले जो है आर जो है वो कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा जो है वो क्या होगा, वाई बाय एक्स। एक चीज और ध्यान देना है, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव फर्स्ट थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, सेकेंड में भी रह सकता है, थर्ड में भी रह सकता है और फोर्थ में भी रह सकता है। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड में है, ये क्वाड्रेंट थर्ड में है और ये फोर्थ में है। मान लीजिए नेगेटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव के लिए टेन थीटा का मान निकाल लेंगे, एम्पलीट्यूड देके। जैसे मान लीजिए टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है वाई बाई एक्स, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वाई बाई एक्स। हो सकता है वाई नेगेटिव भी होगा, हो सकता है एक्स नेगेटिव होगा, या फिर हो सकता है वाई पॉजिटिव रहे, एक्स नेगेटिव रहे, ऐसा वैल्यू रह सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे पहले टेन अल्फा, और वो हो जाएगा वाई बाई एक्स का मॉडुलस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू दिया है, नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, मॉडुलस करने पे वो वैल्यू जो है क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे y का वैल्यू -5 है और x का वैल्यू 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 10 अल्फा इक्वल टू -5/3। अगर इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3। अब जो अल्फा का वैल्यू आएगा उसको हम लोग जो है वो थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे किसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मान लिए tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ tan अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग अल्फा निकाला हुआ रहेगा तो हम लोग थीटा निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, जो भी अल्फा हम लोग निकालेंगे, tan अल्फा का वैल्यू, उसमें जो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा एंगल को हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से भी कर सकते हैं, बीटा से भी कर सकते हैं, गामा बहुत सारा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अल्फा अगर हम लोग निकालें तो थीटा जो किसके बराबर लेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा के बराबर, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो अल्फा माइनस पाई, और अगर फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। ये याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर, और यहाँ पे थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई, और ये फोर्थ में जो है वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है। कब, जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अल्फा का वैल्यू मॉडुलस ऑफ tan थीटा, ठीक है। पहले मॉडुलस देके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जिस तरह से जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उस अनुसार हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखना है, ठीक है। मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 2i, z इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 2i। हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, मान लीजिए ये x है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से राइट हैंड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेफ्ट जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। ओरिजिन से अपवर्ड जो है पॉजिटिव वैल्यू होता है, डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि ये अगर दिया हुआ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 ... ये हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा -1 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो x और y जो है दोनों पॉजिटिव होगा। देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो x का वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव, और y का जो वैल्यू है वो भी क्या है, तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो
यहाँ पे x देखिए, इस क्वाड्रेंट में x जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो x जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। y क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो x y दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव होगा और y जो है वो नेगेटिव होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर x y दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में है। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में। अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो किस में है, तो फोर्थ में। ठीक है, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे, और अगर एंगल निकालेंगे थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ थीटा पाई माइनस अल्फा, यहाँ थीटा अल्फा माइनस पाई, और यहाँ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3i, यहाँ भी x जो x 3y आई, ठीक है, क्योंकि ये जो है रियल पार्ट है, ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। 2 प्लस 3i, y तो है ही नहीं। ठीक है, z इक्वल टू मान लिए 2 प्लस 3i, तो यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है रियल, प्योरली रियल, ठीक है, वो किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो किस एक्सिस पे होगा, तो y एक्सिस पे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 3 है, मिनिमम यहाँ पे 2 है, तो हम लोग मैक्सिमम 3 काम ले लेते हैं। मान लीजिए ये 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्लस 3i कौन सा प्लेन में होगा। अगर हम लोग देखने चाहें तो ये किस प्लेन में होगा, तो 2 पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, इधर साइड होगा, और ये 3 भी पॉजिटिव है, यानी कि इस दिशा में। तो ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि ये x का वैल्यू भी 3 है और y का भी वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 2 प्लस 3i है, तो ये 2 जो है वो पॉजिटिव है, और ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट किस एक्सिस पे रहता है, तो x पे रहता है, और इमेजिनरी पार्ट जो रहता है वो किस एक्सिस पे रहता है, तो y एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो ये 2 मान लीजिए यहाँ, ठीक है, और ये 3i है, 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये y एक्सिस पे होगा, 3 यहाँ, तो ये दोनों के सिद्ध में जो है ये जो पॉइंट है ये होगा xy, और ये क्या है 2 3, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट में होगा। यही अगर यहाँ पे -2 और 3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, -2 कहने का मतलब नेगेटिव इधर साइड होगा, -2, और y जो है वो 3 है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों ये पॉइंट को अगर हम लोग परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा -2 और 3, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए z इक्वल टू -6 -2i ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में हम दिखा देते हैं, 6 -2i अगर दिया हुआ है तो सिंपल x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो जाएगा, और y का जो वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इमेजिनरी नेगेटिव इधर साइड हो जाएगा, यानी कि ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड, किस क्वाड्रेंट में रहा, तो फोर्थ में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मान लीजिए कोई
कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस √3 आई। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 1 प्लस √3 आई, यानी कि किस फॉर्म में है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। कहने का मतलब z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो ये x का वैल्यू क्या है, तो 1 है, और ये जो है जो इमेजिनरी वैल्यू है ये y वैल्यू होता है, तो y का जो वैल्यू है वो क्या है, √3 है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे। r इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस y²। कोई दिक्कत नहीं। x² का वैल्यू क्या है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y² का वैल्यू √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और √3 का स्क्वायर 3। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 होगा, यानी कि r का वैल्यू निकल गया क्या, 2। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y/x। हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो y/x। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y/x। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा लिखे या फिर tan, अगर हम लोग क्या बोलते tan अल्फा अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, y/x का मॉडुलस वैल्यू होगा। मॉडुलस वैल्यू कहने का मतलब नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है, तो √3, और x का वैल्यू क्या है, तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू, ये दोनों पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटेगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, √3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं tan कितना डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, π/3। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस √3i, ये दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि z जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सॉरी, जो थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। और अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालें, क्या निकालें, तो π/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग r भी निकाल लिए और यहाँ से हम लोग थीटा भी निकाल लिए। तो हम लोग z को कॉलम फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r का वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या है, cos है, थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, π/3 प्लस i sin थीटा के जगह पे π/3। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं।
जेड इक्वल टू -2 प्लस 2√3i। यहाँ पे देखें z इक्वल टू -2 प्लस 2√3i। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले z जो होता है किस फॉर्म में होता है, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या है, तो -2 है, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, तो 2√3 है। यहाँ से हम लोग r निकालेंगे। r इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, x² प्लस y²। x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, y² मतलब 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और ये 12 क्या हो जाएगा, 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 4। कोई दिक्कत नहीं, ये निकल गया क्या, तो r का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, मॉडुलस ऑफ y बाय x। तो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है, 2√3, और x का जो वैल्यू है वो क्या है, -2। ये क्या होगा, मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो मोड में आने पे जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ √3 है। किसका वैल्यू है, तो tan अल्फा का। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू, ये √3 जो है tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan π/3 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे tan कैंसिल, अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, π/3, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे, ये जो z है वो है -2 प्लस 2√3i। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इस दिशा में, और y का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इस दिशा में। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि z जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, z लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड में जो है जो थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो पाई माइनस अल्फा के बराबर। थीटा जो है किसके बराबर होता है, पाई माइनस अल्फा। तो ये पाई हो जाएगा, और अल्फा का जो वैल्यू है हम लोग निकालें, क्या निकालें, π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 π/3 क्या हो जाएगा, 2 π/3। अब अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा का जो वैल्यू है 2 π/3 है, प्लस i sin थीटा का जो वैल्यू है वो 2 π/3। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको लिखिए और आपको बता रहे हैं। मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
√3 माइनस आई। क्या दिया हुआ है? z इक्वल टू √3 माइनस आई। तो हम लोग जानते हैं z जो होता है किस फॉर्म में होता है? x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू अगर देखना चाहें तो क्या है? √3 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू है i से कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो ये किससे मल्टीप्लाई है? इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 प्लस माइनस 1 इंटू आई लिख सकते हैं। तो जो y का जो वैल्यू है वो क्या है? तो -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर r लिखना चाहें, r इक्वल टू होता है x² प्लस y²। अगर x का स्क्वायर करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर, y² मतलब -1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा कहने का मतलब tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू होता है y बाई एक्स का मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो y का जो वैल्यू है वो क्या है? -1 है, और x का वैल्यू जो है वो क्या है? √3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई √3। ये किसका वैल्यू? तो tan अल्फा का। अब हम लोग जानते हैं 1 बाई √3 जो है तो tan कितना डिग्री का मान होता है? तो 1 बाई √3 tan कितना डिग्री का मान होता है? तो tan 30 डिग्री। 30 डिग्री करने का मतलब पाई बाई 6। tan कैंसिल, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है z इक्वल टू √3 माइनस आई, यानी कि x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब इस दिशा में। ठीक है, और y का जो वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इस दिशा में। तो कौन सा प्लेन में बन रहा है? तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? पॉइंट जो है कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो थर्ड में आ रहा है। ओ सॉरी, ये क्वाड्रेंट एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, x जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इस साइड, और y जो है वो नेगेटिव है इस साइड। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों जो होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ x नेगेटिव होता है, y जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। यहाँ पे x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ में है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि z जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? z लाई इन क्वाड्रेंट 4। किसमें है? तो 4 में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर है? जो थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो माइनस अल्फा के बराबर। थीटा किसके बराबर होगा? माइनस अल्फा के बराबर। तो यहाँ पे जो थीटा है, अल्फा का जो वैल्यू है क्या है? पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा? -π/6। ठीक है, तो यहाँ से r भी निकालनी है, r इक्वल टू 2, और थीटा निकालनी है हम लोग -π/6। अब अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? z इक्वल टू लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू 2 निकाले थे हम लोग, cos क्या हो जाएगा? तो -π/6 प्लस i sin -π/6। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन रहेगा किसी भी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? z को किस फॉर्म में लाना है? x प्लस आई वाई के फॉर्म में ले आना है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? r निकाल सकते हैं और थीटा निकाल सकते हैं। जब r और थीटा दोनों निकल जाएगा तो हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। बाय बाय।